2 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी विश्व श्रावण दिवस। पूर्व अवलोकन यानी तारीख 3 मार्च यानी कल के दिन मनाया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता गतिविधियां 2 मार्च से ही शुरू हो जाती है। विवरण: यह दिन बहरेपन और सुनने की शक्ति को होने वाले नुकसान को रोकने और कान की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यानी विश्व श्रावण दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो वर्ष 2007 से प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को जिनेवा मुख्यालय से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रवण हानि से पीड़ित रोगियों को एक साथ लाना और एक ऐसा समुदाय बनाकर कान और श्रवण देखभाल को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2026 की थीम सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल पर केंद्रित है। आइए देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी 1949 सरोजिनी नायडू का निधन। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजिनी नायडू का निधन आज ही के दिन हुआ था। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी उत्तर प्रदेश की थी। आइए जानते हैं इनसे संबंधित। यानी 2 मार्च 1949 को भारत की स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का निधन लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में हुआ था। इन्हें भारत कोकिला के रूप में जाना जाता था और वे अपनी राजनीति व साहित्य सक्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला पॉइंट देखते हैं। 1952 प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के तहत आज ही के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नींव से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं शुरू हुई थी। यानी हम यह कह सकते हैं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला, लेकिन स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास की आधार मिली थी। हालांकि यह 1951 से शुरू हुई थी, लेकिन दिसंबर 1952, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 1952 प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी दिसंबर 1952 में इसे औपचारिक रूप से संसद द्वारा भारत सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका था विभाजन के बाद उपजी खाद्य समस्या को सुलझाना और कृषि क्षेत्र का विकास करना। इसका नारा कृषि का विकास था। यह कौन से मॉडल में प्रस्तुत किया गया था? यह योजना प्रसिद्ध हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बचत और पूंजी निवेश पर जोर देता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। 1948 राकेश शर्मा का चयन। भारत के पहले अंतरिक्ष विंग कमांडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतिम रूप से आज ही के दौर में तैयार किया गया था। उनकी वास्तविक उड़ान अप्रैल में हुई थी। यानी राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो और सोवियत संघ के इंटरकोस्मॉस कार्यक्रम के बीच एक संयुक्त अभियान था। आइए चलते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 1956 मोरक्को की स्वतंत्रता। आज ही के दिन मोरक्को ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सन 1956 में मोरक्को ने लगभग 44 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद फ्रांस और स्पेन से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का यह उत्तरी अफ्रीका के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। अगला टॉपिक देखते हैं।
69 कॉनकॉर्ड की पहली उड़ान। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सुपरसोनिक यात्री विमान कॉनकॉर्ड का आज ही के दिन फ्रांस के टूलोज से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी थी, यानी 2 मार्च 1969 को सुपरसोनिक यात्री विमान कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान भरकर विमानन इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। यह उड़ान फ्रांस के टूलोज शहर से भरी थी। आगे चलते हैं, देखते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित प्रमुख झीलों के बारे में, यानी जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कैस्पियन सागर, यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ी झील यानी खारे पानी की है, एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। अगला देखते हैं सुपेरियर झील, यह दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। बैकाल झील, यह रूस के साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील है, इसे साइबेरिया की मोती भी कहते हैं। टीटीकाका झील, यह अमेरिका यानी पेरू और बोलिविया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। आगे चलते हैं विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। ऊष्मप्रवैगिकी चालन यानी ठोस में ऊष्मा का चालन इस विधि से होता है जैसे लोहे की छड़ गर्म होना। संवहन, गैसों और ठोसों में ऊष्मा का संचरण अणुओं की गति के कारण होता है। विकिरण, इसमें ऊष्मा संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचना। मानव दांत के बारे में देखते हैं। दांत के प्रकार, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इनेमल, यह दांतों की सबसे बाहरी परत और मानव शरीर का सबसे ठोस हिस्सा है, यानी यह कह सकते हैं इनेमल मानव शरीर का सबसे ठोस हिस्सा है। आगे देखते हैं गैस, प्रमुख गैस और उपयोग। हीलियम गैस, यह हल्की और ज्वलनशील गैस है, इसीलिए इसका उपयोग गुब्बारे और हवाई जहाज़ के टायरों में किया जाता है। नाइट्रोजन गैस, चिप्स के पैकेटों यानी ऑक्सीकरण रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सरोजिनी नायडू के बारे में। क्या आप जानते हैं सरोजिनी नायडू 1952 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन सभी से जुड़े महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं। इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी चीन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, यानी कठोर भाग कौन सा है? ऑप्शन ए फीमर हड्डी, ऑप्शन बी जबड़े की हड्डी, ऑप्शन सी दांत का इनेमल, ऑप्शन डी नाखून। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी दांत का इनेमल भाग सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है?
ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी परावर्तन। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विकिरण द्वारा पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है? ऑप्शन ए एक महासागर, ऑप्शन बी एक बड़ी झील, ऑप्शन सी एक नदी, ऑप्शन डी एक जलप्रपात। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी एक बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, कनकॉर्ड किस प्रकार का विमान था? ऑप्शन ए मालवाहक, ऑप्शन बी सुपरसोनिक यात्री विमान, ऑप्शन सी लड़ाकू विमान, ऑप्शन डी जासूसी विमान। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी एक सुपरसोनिक यात्री विमान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपेरियर झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी वूलर झील, ऑप्शन डी बैकाल झील। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन ए सुपेरियर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 1924 बेलगाम, ऑप्शन बी 1925 कानपुर, ऑप्शन सी 1917 कलकत्ता, ऑप्शन डी 1929 लाहौर। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन बी 1925 कानपुर का अधिवेशन। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, ऊष्मा के संरक्षण के लिए किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऊष्मा के संरक्षण के लिए किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? अगला ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी संघनन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, जय भारत।